बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपत और रानी मालवती के जीवन में केवल एक ही अभाव था, संतान का। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के बाद देवी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान, धर्मपरायण और साहसी भी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो स्वयं अपने लिए वर खोजने निकली और फिर एक दिन एक वन में उसकी भेंट हुई सत्यवान से। सत्यवान वनवासी राजकुमार, पर उसका हृदय राजाओं से भी बड़ा। उसकी सादगी, सेवा भाव और दृढ़ता से सावित्री का मन मोहित हो गया। वह लौटकर अपने पिता से बोली, पिताश्री, मैंने अपना वर चुन लिया है, सत्यवान। राजा अश्वपत ने दुखी होकर कहा, बेटी, ऋषियों ने कहा है कि सत्यवान के जीवन के केवल 1 वर्ष शेष हैं। सावित्री ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मेरे लिए जीवन का अर्थ सत्यवान है। यदि मृत्यु भी आनी है तो मैं उसी के साथ चलूंगी। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। वे वन में रहने लगे। सावित्री ने पति के जीवन की रक्षा के लिए कठोर व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे जैसे वह भविष्यवाणी वाला दिन निकट आया, सावित्री ने उपवास करना शुरू कर दिया। उसने वट वृक्ष की पूजा की, दिन रात ध्यान किया और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती रही। अंततः वह दिन आ गया। सत्यवान लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसकी सांसें थम गईं। तभी अंधकार के बीच एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे, पर सावित्री पीछे पीछे चल पड़ी। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? यमराज ने पूछा। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, सावित्री ने उत्तर दिया। जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी। यमराज प्रभावित हुए, बोले, तुम्हारा धर्म अडिग है, मांग लो एक वर, पर सत्यवान के प्राण नहीं। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को नेत्र प्रकाश मिले। तथास्तु, यमराज ने कहा। थोड़ी दूर और चलते यमराज फिर बोले, अब लौट जाओ। सावित्री बोली, पतिव्रता का धर्म है साथ निभाना। यमराज फिर बोले, एक और वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का राज्य उन्हें फिर से मिल जाए। तथास्तु। अंत में यमराज बोले, अब तुम लौटो। सावित्री ने तीसरी बार कहा, मुझे 100 पुत्रों का वर दो। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। तभी सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, 100 पुत्रों का जन्म तभी संभव है जब मेरे पति जीवित रहें। अब यमराज भी मुस्कुराए, बोले, तुमने धर्म, प्रेम और बुद्धि से मुझे जीत लिया सावित्री। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। सत्यवान की सांसें लौट आईं। सावित्री की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह अपने पति को सीने से लगाकर रो पड़ी। घर लौटने पर सबने उनका स्वागत किया। ससुर का राज्य लौटा, नेत्र लौटे और सावित्री अमर बन गई, हर स्त्री के लिए आदर्श। तभी से हर वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को महिलाएं वट वृक्ष के नीचे व्रत करती हैं, पति की लंबी उम्र के लिए, उसी सावित्री की तरह। यह केवल एक व्रत नहीं, एक स्त्री की अमर गाथा है।